हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, तमाम सारे ईमेल्स, डीएम्स और कल के लाइव सेशन में भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर टॉक चार्ज के बारे में बताइए, टॉक चार्ज का क्या सीन चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम टॉक चार्ज के स्कैम के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आरोप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो में तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो गूगल का प्ले स्टोर हो या फिर उनकी खुद की जो गूगल के रिव्यूज जहां पर वो टॉक चार्ज कंपनी लिस्टेड है, वहां पर जाकर के लोगों ने अपनी आप बीती बताई है। शुरुआत में कुछ आंकड़े देख लेते हैं। गुमान सिंह जी कहते हैं कि उन्होंने इसमें 2,67,000 रुपए खोए हैं। उसके नीचे मोहित कुमार जी कह रहे हैं कि 1.2 लाख रुपीज उन्होंने खोए हैं। फिर आकाश जी हैं, उन्होंने 25,000 रुपए खोए हैं। 4 लाख मदन सिंह राजपूत जी ने खोए हैं। 1.5 लाख रुपए कोई आर के कक्कड़ जी हैं, उन्होंने खोए हैं। 1 लाख रुपए जैन साहब ने खोए हैं। नेहा अग्रवाल जी के 30,000 रुपए, ऐसे ही 8,000 रुपए, 2 लाख रुपए। इस तरह के तमाम सारे कमेंट्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जब आप थोड़ा सा टॉक चार्ज के बारे में खंगालने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टॉक चार्ज की पूरी कहानी क्या है, लोगों के साथ स्कैम कैसे हुआ और आपको इस स्कैम के बाद क्या सीख लेने की जरूरत है। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में अंकुश कटियार और शिवानी माहेश्वरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ऐसा उन्होंने अपने योर स्टोरी में बताया कि 2 साल तक वो लोग जॉब कर रहे थे और इसी बीच वो इस प्रोजेक्ट को लेकर भी काम कर रहे थे। और 2017 के बाद उन्होंने जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ने के बाद इसको फुल फ्लेज स्टार्ट किया। अब जब मैंने टॉक चार्ज के बारे में उनका वर्जन जानना चाहा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके सीईओ से ही बात कर लेनी चाहिए। तो अंकुश कटियार, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया तो मैंने देखा कि मेरे और उनके बीच में तमाम सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। फिर चूंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो ऑब्वियसली वहां से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकलवा सकते हो। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाया। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया। ऑब्वियस सी बात थी, कॉल बंद है, यानी कि फोन बंद है, नॉट रीचेबल है, स्विच ऑफ है। इसके अलावा जेएमडी मेगा पुलिस, जो कि गुड़गांव में इनका ऑफिस है, वहां पर भी मैंने अपने बंदे को भेजा, क्योंकि वहां पर भी कई सारे ऐसे ऑफिस हैं नोन लोगों के जो वहां पर काम करते हैं। मैंने उनको कहा भैया इस यूनिट पे जाइए, जाकर देख के आइए क्या चल रहा है। तो पता चला कि वो ऑफिस भी बंद है। और हाल ही में कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोटिस डाला है कि उनको जो है आरबीआई की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें कि उनको अपनी वॉलेट सर्विस बंद करनी पड़ रही है। इसके बाद मैंने इस कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज से संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चला कि कंपनी ने फरवरी के बाद से अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी है। और तो और ज्यादातर एम्प्लॉइज ने दूसरी जगह पर जॉब्स ले ली हैं और कुछ लोग अभी भी जॉब की तलाश में हैं। और ये वेरीफाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लिंक्डइन पर जाइए, टॉक चार्ज डालिए, उसमें जो पीपल का ऑप्शन आता है वहां जाकर के आप देखेंगे कि तमाम सारे एम्प्लॉइज ने ओपन टू वर्क करके ग्रीन स्ट्रिप अपने प्रोफाइल में ऑलरेडी लगा रखी है। नाम न बताने की शर्त पर एक एम्प्लॉय ने बताया कि कंपनी के पास फंड्स का क्रंच चल रहा है, जिसकी वजह से अब कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई है। तो क्या है ये वॉलेट सर्विस, ये किस तरह का स्कैम है, टॉक चार्ज क्या करता था, इसके बारे में हम समझते हैं और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पूरा स्कैम क्या था। तो दरअसल टॉक चार्ज क्या है, आपको पता ही होगा कि एक दौर था जबकि फ्री चार्ज हुआ या रिचार्ज इट ना हुआ या पेटीएम, इन सब का इस्तेमाल मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक कंपनी जिसका नाम था टॉक चार्ज, इसका जन्म होता है। एक मोबाइल ऐप है जिसके गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर के देखोगे तो इसमें 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर डेटाबेस है जो कि यहाँ से रेगुलर सर्विसेज लिया करते हैं। और शुरुआत में आपको लुभाने के लिए लोग क्या करते थे कि जैसे ही आप रिचार्ज करेंगे आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ताकि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें और यहीं से रिचार्ज करें। अब रिचार्ज में उतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, लेकिन चूंकि इन वेबसाइट्स का जो खेल होता है वो होता है उनका यूजर डेटाबेस। वो आपको वहां पर किसी तरह से रजिस्टर करना चाहते हैं, उनको भले ही उससे फायदा हो या ना हो, रिचार्ज से मैं बोल रहा हूं, आपको फिर ये दूसरी चीजें परोस करके वहां से वो रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि यूजर डेटाबेस इकट्ठा होता जाता है। जब यूजर डेटाबेस इकट्ठा होता है तो वेबसाइट ओनर के दिमाग में एक स्कीम आती है कि चलो इसको हम किस तरह से मिल्क करें। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे टॉक चार्ज को एक तरह से कैशबैक एंड कूपन वेबसाइट की तरह चेंज कर दिया। जैसे कि आपने कूपन दुनिया सुना होगा, कैश करो सुना होगा, ठीक वैसा ही मॉडल टॉक चार्ज ने स्टार्ट कर लिया। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया। उनसे कहा कि अगर हमारा कोई यूजर हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपके वेबसाइट पर जाता है, कुछ परचेस करता है, तो उसका कुछ सर्टेन कमीशन दिया जाता है, जिसको कि एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जो ब्रांड ओनर है वो आपको एक्सक्लूसिव कूपन देता है, आपके प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिव लिंक देता है, और अगर आपके प्लेटफॉर्म से किसी यूजर ने कोई परचेस किया है तो एक उचित कमीशन दिया जाएगा। अब टॉक चार्ज क्या करता था, मान लीजिए अमेजॉन है, अमेजॉन से इनको 10% कमीशन मिला किसी भी
इनके यूजर ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए में 10 रुपए का कमीशन अमेजॉन को मिलता है, तो उसमें से 5 रुपए 6 रुपए जो भी कमीशन होता है वो अपने यूजर को वो पास कर देते हैं। और कहां पास करते हैं? उसके वॉलेट में पास करते हैं। यानी कि टॉक चार्ज में एक वॉलेट बनाया गया, उस वॉलेट में उस पैसे को वहां पर डाला गया और साथ में उनको एज ए रिवॉर्ड बताया गया कि ये पैसा यहां पर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टॉक चार्ज के जरिए कोई भी मोबाइल रिचार्ज करना है तो सबसे पहले आपको अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कहीं से भी पैसे जो हैं वो लोड करने हैं उसके वॉलेट में, और वॉलेट के थ्रू आप आगे उसको रिचार्ज कर पाएंगे। चाहे आपको रिचार्ज करना हो या जो भी आपको पेमेंट्स करनी है वो आप इनके वॉलेट के थ्रू कर पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था तैयार की गई। तो क्या था, यहाँ पर 2 मॉडल थे। पहला रिचार्ज वगैरह का मॉडल जो बताया, और दूसरा जो मॉडल इन्होंने तैयार किया वो था कूपन्स एंड कैशबैक का मॉडल। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक था। ठीक है, इसके बाद उनको लगा कि यार ठीक है, अब इतने यूजर डेटाबेस इकट्ठा हो गया तो क्यों ना हम कुछ ऑफर्स देना शुरू कर दें, कैशबैक ऑफर्स। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्कीम्स निकाली। उन्होंने कहा कि अगर आप 4,999 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको विद इन 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज अलग अलग तरह के ऑफर्स यूजर्स को दिए गए और बताया गया कि आपको इतना इतना मुनाफा होगा। कई बार तो ऐसा होता था कि 100% तक का मुनाफा, यानी कि आपने 4,999 रुपए लगाए और आपको 10,000 रुपए का वहां पर मुनाफा दिया जा रहा है। और ये सारा जो भी रकम आपके सामने आ रही थी वो आपके बैंक में नहीं आती है, आपको यहाँ वॉलेट में रिचार्ज करना है और वहीं पर आपको आपका कैशबैक ऐड होकर के मिलता रहेगा। अब ये कैशबैक भी आपको एक मुश्त नहीं दिया जाता था, यहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो आप कुछ ऑफर्स देख लो। देखो, इसके ऑफर्स कुछ फिक्स नहीं थे। कहीं पर लिखा है कि गेट 2323 कैशबैक, यानी कि 2323 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा अगर आप 4,999 रुपए इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा अगली स्कीम आई। अब ये देखो, ये मैसेजेस है कुछ टॉक चार्ज के। एक ही मैसेज में 3-4 ऑफर्स दिए हुए हैं। एक ऑफर कह रहा है कि 6,250 रुपए का कैशबैक आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा अगर आप 4,999 रुपए का यहाँ पर वॉलेट में ऐड करते हैं, और वहां पे साथ में उन्होंने कूपन दे दिया। इसके ऊपर आप देखोगे कि एक दिन पहले का ऑफर दिया था, उसमें 3,811 रुपए का कैशबैक मिल रहा था 4,999 रुपए ऐड करने पे। इसके ऊपर कुछ और मिल रहा था। तो इस तरीके से ये कोई फिक्स ऑफर नहीं होते थे इनके, मतलब कुछ भी चल रहा है। आज मन में आया तो 5,000 रुपए लगाओ 50,000 ले जाओ, कल मन में आया तो 5,000 रुपए लगाओ 75,000 ले जाओ, 1,00,000 रुपए ले जाओ। हाँ, यहाँ पर मैटर क्या करता था, ड्यूरेशन, यानी कि 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में ये कैशबैक ऐड होंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये ऑफर आया था कि 2,024 रुपए का कैशबैक मिलेगा अगर आप 4,999 रुपए इसमें ऐड करेंगे। अब ये कैशबैक कैसे मिलेगा इसको समझते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि ये जो भी बड़े बड़े जो रिटर्न्स का ऑफर किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था। सबसे पहले तो अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं जो उन्होंने बताया है, जो भी था CB2 2024, तो आपको ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। कैशबैक ऑफ ₹64 विल बी क्रेडिटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन इनटू यूजर्स टॉक चार्ज वॉलेट। यानी कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की है तो आपको 64 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो ये जो 2,024 रुपए आपको मिलने हैं वो एक मुश्त नहीं मिलेंगे। सबसे पहले 64 रुपए मिला, उसके बाद आपको कैशबैक ऑफ एडिशनल 152 रुपीज विल बी क्रेडिटेड आफ्टर यूजर कीप्स द कंप्लीट बैलेंस फॉर एटलीस्ट 1 मंथ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब आपने आज ट्रांजेक्शन की है और 1 महीने तक आप ये 4,999 रुपए रखते हैं तो आपको 152 रुपए यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये जो 2,024 रुपए का आपको कैशबैक मिलना था वो आपको एक साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हर महीना आप देखो, आप 2 महीने के लिए बोला, अगर आपने 2 महीने तक रखा हो पैसा तो 152 और ऐड हो जाएंगे, तीसरे महीने रखोगे तो 152 और ऐड हो जाएंगे। तो ये जो भी कैशबैक आप देख रहे हो ना, ये भी 100%, 200%, 300% जो भी ये कैशबैक मिल रहा है उसमें टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर मैटर कर रहा था। और आप देखोगे कि 9वें महीने में वो कह रहे हैं कि 500 रुपए का एडिशनल ऐड करेंगे तो आपको ये 5,000 रुपए यहाँ पार्क रखने पड़ेंगे, याद रखो। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बना लिए, 5,000 रुपए के 10 अकाउंट बना लिए, तो 50,000 रुपए लग गए, किसी के 1,00,000 लग गए। उसके बाद वो मोटी मोटी स्कीम्स भी लेकर के आए, 50,000 लगा दो, 1,00,000 लगा दो। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे यूजर्स लाखों रुपए वहां पर लगा चुके हैं और इसके बारे में वो ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं। अब देखो यार, इस तरह का जो पैसा लेकर के जो रिटर्न्स ऑफर किए गए हैं, क्या वो रियलिस्टिक है? ऐसा कौन सा मतलब जो है सोर्स है जहां पर आप 5,000 लगा करके 50,000 कमा सकते हो 6 महीने के अंदर? ऐसे रिटर्न्स कहीं मिल रहे हैं? कहीं नहीं मिल रहे हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो,
कुछ भी खरीद रहे हो, हालांकि इतने छोटे अमाउंट में तो आप प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, लेकिन लोगों को क्या है, बात समझ में आती नहीं है। लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते कि भाई ये पैसा लाएगा कहां से, और लोग जा करके वहां पैसा लगा देते हैं। ऐसा अनुमान है कि लाखों लोगों ने यहां पर इस तरह की स्कीम्स में पैसे डाले हैं। तो अगर आप ये स्कैम कितना बड़ा है ये जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्कैम कुछ भी हो सकता है। 25 करोड़ से लेकर के 25,000 करोड़ तक भी हो सकता है। इसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन तभी हो सकती है जब पुलिस इसमें कोई कार्यवाही करे और इनके अकाउंट सीज किए जाएं और देखा जाए कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस हालिया सालों में हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम ये आई कि इन लोगों ने रिचार्ज बंद कर दिए, ठीक है ना। 2-3 महीने पहले, यानी कि फरवरी के बाद से इन्होंने रिचार्ज बंद कर दिया। यानी कि आपके वॉलेट में पैसे हैं और आप अपना मोबाइल भी रिचार्ज करना चाहते हैं, कोई ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स में नंबर दिखता है ना, मैं कई बार बता चुका हूं, ये सब डमी नंबर्स होते हैं। पैसा तो अकाउंट में चला गया ना, वो तो सिर्फ दिखने के लिए है। अब इन प्लेटफॉर्म के ऊपर है कि वो बैकएंड से एपीआई लगाते हैं पेमेंट की कि नहीं लगाते हैं। जब आप रिचार्ज कर रहे हो, फेल हो जाता है, उसके बाद आप कस्टमर केयर को अप्रोच करते हो, कस्टमर केयर कहता है ठीक है हम रिफंड कर देंगे, इतना कैशबैक दे देंगे, ये कर देंगे। ये कहानी चलती रही। बाद में कंपनी ने क्या कहा कि ये जो भी पैसा आपको आपके वॉलेट में दिख रहा है उसका सिर्फ आप 10% इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप उसका सिर्फ 10% उस महीने इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ये पैसा आप कब तक इस्तेमाल कर पाओगे, आप खुद सोच लो। कई कस्टमर्स ने तो ऐसा भी लिखा है कि उनको सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ की लिमिट दी गई, और साथ ही जब भी आप रिचार्ज कर रहे हैं तो बीच में 20% का कन्वीनियंस फीस लगा दिया गया। आज तक आपने कहां देखा है कि 20% का कन्वीनियंस फीस लगाया हो? तो वो पैसा जो आपको यहां पर कैशबैक, रिवॉर्ड इसके नाम पर दिया जा रहा था, उसी में से इन्होंने कहा कि 20% का कन्वीनियंस फीस लगेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि लिमिट किया 10% यूसेज पे, दूसरा कन्वीनियंस फीस लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप इस पूरे पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो और इस पूरे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको एक प्रायोरिटी पास खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक की जो सुविधा थी वो ये थी कि आपने यहाँ पैसे लगा दिए, प्लेटफॉर्म में पैसे दिख रहे हैं, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी पास खरीदना पड़ेगा। और प्रायोरिटी पास कितने का आएगा? 2,999 रुपीस। और ये आपके वॉलेट में ऐड नहीं होंगे, ये एक बार का सब्सक्रिप्शन फीस है और ये एक तरीके से नॉन रिफंडेबल अमाउंट है जो कि आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो ये लास्ट में आकर के इन्होंने इस तरह का जाल फेंका ताकि जो लोग वॉलेट में अपना पैसा देख रहे थे उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको अपने बैंक अकाउंट में लाने के लिए एटलीस्ट 3,000 रुपए दे करके एलिजिबल हो जाते। ऐसा लोगों ने सोचा और सोच करके जाके प्रायोरिटी पास भी खरीद लिए। उसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि कंपनी जो थी उसको भागना ही था, कंपनी को अपने दरवाजे बंद करना ही थे। इसलिए कंपनी ने आखिरी तक जहां तक हो सका लोगों से पैसे लेने की कोशिश की, नई चीजें ला करके, चाहे वो कन्वीनियंस फीस हो, चाहे वो प्रायोरिटी पास हो, और इस तरह से कंपनी एक दिन बंद करके चली जाती है। हालांकि इंस्टाग्राम पर अगर आप जाते हैं तो आज भी कुछ मोटिवेशनल टेम्पलेट्स आते रहते हैं। मुझे लगता है कि घर से कोई यूज कर रहा होगा और कुछ मोटिवेशनल टेम्पलेट डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि इनके पहले भी अगर आप देखोगे तो उन पोस्ट में कहीं भी इस तरह की इनकम स्कीम्स के बारे में नहीं बताया जाता था। और वो क्यों नहीं बताया जाता था? क्योंकि इस तरह की इनकम स्कीम्स जो होती हैं वो पूरी तरह से इलीगल होती हैं, इसका कोई आधार नहीं है। इन्होंने आखिरी में आकर के एक आरबीआई का नोटिस डाला। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने हमारे खिलाफ कुछ एक्शन लिया है और हम अपना जो वॉलेट है उसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए खेद है। इस तरह का नोटिस इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लाके लगा दिया। हालांकि ये नोटिस भी झूठा है। आरबीआई ने अब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ये किसी तरह के वॉलेट के तौर पर रजिस्टर थे ही नहीं। पेटीएम का वॉलेट बंद हुआ था, आपको याद होगा, पेटीएम का वॉलेट बंद हुआ था। वहां पर पेटीएम बैंक और पेटीएम वॉलेट इन दोनों का कनेक्शन सामने आया था और मिसयूज की बात थी, इस वजह से वो हुआ था। लेकिन यहां पर तो ना कोई बैंक इन्वॉल्व है और ना ही ये कोई एनबीएफसी है, ना ही इनको कोई किसी तरह का लाइसेंस मिला हुआ था। जस्ट प्राइवेट कंपनी है, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने स्टार्टअप किया, उसके बाद दिमाग में जो फितूर आया उन्होंने किया और उसके बाद इस तरह से बुरिया बिस्तर बांध करके और चलेगा। और इसके बारे में कहीं कोई बात करने वाला है ही नहीं, तो आप इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते। अब आपके लिए इसमें सीख क्या है? सीख यही है कि कोई भी अनरियलिस्टिक कहीं से अभी आपको रिटर्न मिलता है, मिलने की बात की जाती है, तो अपना पैसा ना लगाओ। यहां पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लोगों ने 4-4 लाख रुपए तक लगाए हैं। मेरी उन सभी लोगों को एक ही सलाह है, आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए जाकर के, अपने लोकल थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए, एक कम्युनिटी बनाइए, आपस में जुड़िए, एक ज्वाइंट कंप्लेंट बनाइए
और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दायर कीजिए। और आपको बता देता हूं कि इसमें से एक को फाउंडर जो थी, उन्होंने हाल ही में 2-3 महीने पहले जो है कंपनी छोड़ दी। अब अगर कार्रवाई होगी तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये कार्रवाई जो चल रही थी इनकी, जो भी स्कैम करने की, वो गतिविधियां लास्ट 2-3 सालों से चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर बच के जाने वाला है। अगर कार्रवाई होती है तो जरूर ये दोनों लोग फंसेंगे, क्योंकि यही तो लोग जो है ये मेन कंपनी के ओनर्स रहे हैं। कंपनी ने कोई फंडिंग नहीं ली है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की किसी भी कंपनी के भरोसे में पड़ करके आप अपने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं करेंगे। भाई देखो, मेहनत का पैसा है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया करो। जितने भी ये बेटिंग और इन्वेस्टमेंट एप्स जो आजकल मार्केट में अनरियलिस्टिक जो आपको टॉफी पकड़ा रही ना कि इतना लगाओ इतना मिल जाएगा, कुछ नहीं होता है भाई साहब। बता रहा हूं मैं आपको, ये सब स्कैम है और इसके खिलाफ हम बातें करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके भी क्या विचार हैं, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है या कोई और स्कैम जिसके बारे में आप जानते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा ईमेल आईडी है ajtalks@gmail.com, वहां पर भी आप आकर के कमेंट कर सकते हैं या अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह के किसी स्कैम से या इस तरह के टाइप ऑफ स्कैम से अवेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर किया कीजिए।